नमस्कार, मैं अमर शर्मा और आप देख रहे हैं द भारत पोस्ट। भारत की विरासत, संसाधन और संपत्ति यूं तो सहेजने का काम होता है भारत सरकार का, मगर क्या भारत सरकार इन्हें सहेजने और संवारने के बजाय इन्हें निजीकरण के नाम पर बेच देने की तैयारी में है? जी हाँ, हमारा ये खास शो आज इसी पर आधारित है, जिसका नाम है विस्तारीकरण से भारत का निजीकरण। अब निजीकरण के नाम पे उद्देश्य क्या है सरकार का, यह तो स्पष्ट नहीं है। फिलहाल सरकार यह दावा कर रही है कि विरासत और संसाधनों की देखभाल करने के लिए और विरासतों को सहेजने के लिए एकमात्र विकल्प बचता है निजीकरण। हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आज की तारीख पे पहले विरासत, फिर रेलवे, फिर विमान और साथ ही साथ अब सारे संपत्तियों को निजीकरण की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अब निजीकरण के नाम पे उद्देश्य क्या है सरकार का, यह तो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ में नगरनार स्टील प्लांट का मामला विधानसभा संसद में जोर शोर से गूंजा है। विधानसभा में नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण की भेंट चढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली गई थी, मगर वहां पर भूपेश की सरकार ने बड़ा दांव खेलते हुए यह दावा किया है कि यदि इस स्टील प्लांट का निजीकरण किया जाता है तो स्वयं भूपेश सरकार इसे अपने हाथों में लेगी, यानी कि इसे सरकार अपने अधीन लेकर इसका संचालन करेगी। भूपेश सरकार का उद्देश्य यह है कि इसे निजीकरण में देने के बजाय भूपेश सरकार खुद इन्हें संवारे, साथ ही साथ इन्हें संचालित करें। इससे लोक स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ संपत्ति देश के हाथों पे ही सुरक्षित रहेगी। अब आइए जानते हैं भूपेश सरकार निजीकरण के खिलाफ मुद्दे में इतना प्रतिजोर क्यों लगा रही है। सर्वप्रथम बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की। टेलीकॉम सेक्टर को आजादी के बाद भारत सरकार ने बहुत ही विस्तृत तरीके से सुचारू रूप से चलाया था। साथ ही साथ इसकी विस्तारीकरण की जो योजनाएं थी वो काफी प्रभावशाली थी। आपको बता दें, सन 1880 में भी जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, तब भी भारत में प्राइवेटाइजेशन के लिए एक हाथ आगे बढ़ा था। तब ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को एक सिरे से नकार दिया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत सरकार के साथ समझौता कर इसे भारत में ही सुनियोजित तरीके से चलाया जाए। विगत कुछ वर्षों की बात करें तो 2019 से पहले सिर्फ बीएसएनएल का वर्चस्व था, यानी कि भारत सरकार का एक उपक्रम। लेकिन 2019 आते आते तक कई बड़ी संचार कंपनियां इस सेक्टर पे घुस चुकी थीं, यानी कि 7 बड़ी ऐसी निजी कंपनियां जो इस संचार साधनों का संचालन करने लगी थी। मगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पहले सिर्फ भारतीय संचार निगम लिमिटेड के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। मगर ऐसा क्या हुआ कि 2019 के बाद एकाएक आई हुई अंबानी की जियो कंपनी ने सभी कंपनियों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। वहीं यह एक लौता विभाग नहीं है, ऐसे ही नजारे सामने आए रेलवे से लेकर विमानतल पर। आज देश के 50 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को निजीकरण के भेंट चढ़ाने की तैयारी सरकार ने पूरी कर चुकी है। सरकार ने हवाला दिया कि यदि रेलवे स्टेशनों को निजीकरण के हाथों पे सौंपते हैं तो यह एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किए जा सकेंगे। व्यक्तियों को और यात्रियों को वो सुविधाएं मिलेंगी जो विमानतल पर मिलती है। मगर वास्तविकता कुछ और ही है। अब यह निजी क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना है या विस्तारीकरण की एक योजना मात्र है। जानने वाली बात यह भी है, आजादी के बाद 1948 में सर्वप्रथम इंटरनेशनल सर्विस का संचालन शुरू हुआ था। विमानों का कारोबार जोर शोर से फल फूल रहा था। 2004 आते आते सरकार के परिश्रम और सरकार की योजनाओं के बाद सफलताएं मानो आसमान पर थी। सभी विमानों का संचालन में 2004 के बाद लगभग 18% की वृद्धि दर्ज की गई थी। मगर एकाएक 2019 में ऐसी क्या आपदा आ पड़ी कि इसे निजी हाथों पे सौंपना पड़ा। कारवां यही नहीं थमता। बात करेंगे यदि विरासतों की तो 17वीं शताब्दी की प्राचीर से लाल किला, जो कि भारत के मुख्य विरासतों में गिना जाता है, जिसकी प्राचीर से सर्वप्रथम हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, आज उसे भी प्राइवेट सेक्टर के हाथों चढ़ा दिया गया। विरासतों के निजीकरण का दौर यहीं समाप्त नहीं हुआ। भारत सरकार चाहती है कि भारत की ऐसे 90 से ज्यादा विरासत जो कि भारत की पहचान बनकर सामने आए थे, उन्हें आज निजीकरण के हाथों सौंप दिया जाए। अब इन सभी बातों को समझने के बाद यह बात स्पष्ट है कि सरकार यदि चाहे तो इसे खुद अपने स्तर पर सहेज सकती है, जैसा भूपेश सरकार ने अमल किया है। क्योंकि भूपेश सरकार की मंशा यह है कि इस प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा कर इसे सरकार यदि खुद सहेजे और खुद संवारे तो इससे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ संस्कृति और विरासतों की रक्षा भी की जा सकेगी।
इस तरह की तमाम बड़ी, छोटी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहें हमसे, देखते रहें द भारत पोस्ट। तब तक के लिए नमस्कार।